कोई आपसे छल करे, आपको दुख दे, तो प्रतिशोध की अग्नि में जलने के बजाय शांत होकर विधाता के न्याय पर भरोसा रखें और अपने आत्मबल को टूटने न दें। आज वो एक गुप्त सूत्र आपके साथ साझा करूंगा, जिसे अपनाते ही आपके मन का बोझ हल्का हो जाएगा और आप उस इंसान के दिए घावों व मानसिक संताप से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। जब कोई अपना ही निष्ठा और पवित्र प्रेम का स्वांग रचकर आपकी पीठ में छुरा घोंप दे, तो सीने के भीतर एक ऐसा असहनीय दंश महसूस होता है जो इंसान की आत्मा को भीतर तक हिलाकर रख देता है। आप अपनी ही आंखें मूंद कर रोते हैं, अपनी सरलता और सच्चे स्वभाव पर पछताते हैं और उस सामरिक सरकार से पूछते हैं कि आखिर मेरी क्या गलती थी जो मुझे ऐसा छल और अपमान मिला। इस छल और धोखे की घड़ी में इंसान की सोचने समझने की शक्ति पंगु होने लगती है। जब कोई व्यक्ति आपके विश्वास को रौंदता है तो केवल एक रिश्ता नहीं टूटता, बल्कि आपका पूरी दुनिया और ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर से भरोसा उठने लगता है। भोजन विष जैसा प्रतीत होने लगता है। रात की नींद आंखों से कोसों दूर भाग जाती है और मस्तिष्क में 24 घंटे केवल वही धोखेबाज चेहरा, वही कड़वे शब्द और वही षड्यंत्रकारी व्यवहार घूमता रहता है। ऐसा लगता है मानो सीने के भीतर किसी ने दहकते हुए अंगारे भर दिए हों जो आपकी हर सांस को जला रहे हैं। आप जिससे भी अपनी पीड़ा बांटने जाते हैं, वही कोई रूखी नसीहत देकर आगे बढ़ जाता है, आपकी लाचारी पर तरस खाने लगता है। परंतु मेरे प्यारे, इस प्रतिशोध और घृणा की ज्वाला में स्वयं को जलाना बंद कीजिए और संतों के इस अमोघ, कड़वे किंतु परम कल्याणकारी सत्य को अपनी चेतना में उतर जाने दीजिए। जब कोई आपके साथ छल करता है तो वह वास्तव में आपका कुछ नहीं छीनता, बल्कि अपने ही पुण्य कर्मों को नष्ट करके आपके पाप कर्मों का बोझ अपने सिर पर उठा लेता है। इस सृष्टि में कर्म का नियम अत्यंत सूक्ष्म और निष्पक्ष है। छल करने वाले को लगता है कि वह अपनी चालाकी से जीत गया, परंतु वह यह नहीं देख पाता कि उसी क्षण उसने विधाता की न्याय अदालत में अपने पतन का पत्र लिख दिया है। जब कोई आपको दुख दे तो यह समझ लेना चाहिए कि यह आपके पूर्व जन्मों का कोई कठिन लेन देन था जो अब पूरा हो रहा है। जब भी कोई आपके साथ विश्वासघात करे तो सबसे पहले उस छली व्यक्ति के सामने जाकर रोना, गिड़गिड़ाना या सफाई मांगना तुरंत बंद कर दीजिए। जिसने आपके पवित्र भावों का मोल न समझा, उसके सामने अपनी बेबसी का प्रदर्शन करना अपने भीतर बैठे साक्षात नारायण का घोर अपमान है। अपने आत्म सम्मान और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पहचानिए। जब आप किसी के छल का उत्तर क्रोध, गाली या प्रतिशोध से देने के बजाय पूर्ण मौन और शांत क्षमा से देते हैं, तो आपकी वही खामोशी ढाल बनकर उस छली व्यक्ति के अहंकार को भस्म करने लगती है। अपने भीतर उठते हुए आंसुओं के उफान को बह जाने दीजिए, क्योंकि ये आंसू आपकी चेतना पर जमा हुई सांसारिक मोह की अंतिम काई को साफ कर रहे हैं। भगवान द्वारकाधीश ने कुरुक्षेत्र के भयानक युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को यही परम संदेश दिया था। जब अर्जुन अपनों के छल और अधर्म को देखकर हताश हो चुके थे, प्रभु श्री कृष्ण ने समझाया कि हे अर्जुन, इस संसार में अधर्म और छल करने वाला व्यक्ति स्वयं अपने विनाश का मार्ग तैयार करता है। तुम केवल अपने धर्म और निष्काम कर्म का पालन करो। प्रभु कहते हैं कि जो मनुष्य किसी के छल से विचलित हुए बिना अपने चित्त को मेरे चरणों में स्थिर रखता है और क्षमा धारण करता है, उसकी रक्षा का दायित्व मैं स्वयं अपने हाथों में ले लेता हूं। जब ईश्वर आपका रक्षक बन जाता है तो दुनिया का कोई भी छल आपका अहित नहीं कर सकता। इसी अमर सत्य को गहराई से समझने के लिए हमें श्रीमद् भागवत पुराण के उस परम पावन प्रसंग की ओर चलना होगा, जहां भक्तराज प्रहलाद के साथ उनके अपने ही पिता हिरण्यकशिपु ने कदम कदम पर भयंकर छल और अत्याचार किया था। प्रहलाद को विष दिया गया, जलते हुए कुंड में फेंका गया और काल कोठरी में बंद किया गया।
प्रहलाद चाहते तो अपने पिता के प्रति घृणा से भर सकते थे, परंतु उन्होंने उस छल के बदले केवल अपने गोविंद का नाम जपा और अपने पिता को भी क्षमा भाव से देखा। अंततः साक्षात नृसिंह भगवान ने प्रकट होकर प्रहलाद की रक्षा की और छल करने वाले हिरण्यकशिपु का समूल विनाश कर दिया। यह पावन प्रसंग सिखाता है कि छल सहने वाले का गोविंद स्वयं ढाल बनते हैं। दैनिक जीवन में भी आपने देखा होगा कि जब कोई कुम्हार कच्चे घड़े को धूप में सुखाता है और उस पर थपकी मारता है तो घड़ा यदि टूटने के डर से शिकायत करे तो कभी मजबूत नहीं बन सकता, परंतु जो माटी उस मार को सह लेती है वही शीतल जल धारण करने योग्य बनती है। आपके जीवन में आने वाला यह छल और दुख वास्तव में उसी विधाता की थपकी है जो आपके भीतर से सांसारिक मोह को हटाकर आपको परम परिपक्व बना रही है। जब कोई रिश्ता टूटता है तो ईश्वर आपको उस इंसान के बंधन से मुक्त कर रहे होते हैं जो आपके भविष्य के विकास में रोड़ा बनने वाला था। इसीलिए मेरे प्यारे, उस गुप्त सूत्र को अपने रोम रोम में संभाल लीजिए। वह परम सूत्र यह है कि उस हर छली व्यक्ति को अपने मन के भीतर से पूरी तरह से मुक्त कर दीजिए और उसका हिसाब साक्षात विधाता के निष्पक्ष न्याय पर छोड़ दीजिए। आपका मन चीखेगा कि जिसने मुझे इतना बड़ा घाव दिया, जिसने मेरी आंखों में आंसू लाए, उसे मैं क्षमा कैसे करूं। परंतु मेरी बात को अपनी आत्मा में बांध लीजिए। क्षमा करना उस इंसान की छल को सही ठहराना नहीं है, बल्कि अपने मन से क्रोध, ईर्ष्या और घृणा के उस भारी बोझ को हटाकर खुद को सदा सदा के लिए आजाद कराना है। जिस क्षण आप कहते हैं कि हे नाथ, मैंने इस इंसान को आपके न्याय पर छोड़ा, उसी क्षण आपके सीने से 100 मन का भारी पत्थर हट जाता है। इसके पश्चात अपनी बिखरी हुई चेतना और ऊर्जा को समेटिए। अपने ज्ञान, अपने कर्म, अपने स्वास्थ्य, अपने करियर और अपने चरित्र को निखारने में अपनी पूरी शक्ति झोंक दीजिए। मौन रहकर केवल अपना धर्म और पुरुषार्थ कीजिए। जब आप शांत होकर अपने सत्कर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और अपनी मेहनत से ऐसा मुकाम हासिल करते हैं जो उस छल्ली व्यक्ति की सोच से भी परे हो, तो आपको गिराने का प्रयास करने वाला वही इंसान अपनी ही नजर में गिर जाता है और पश्चाताप की भयंकर आग में जीवन भर जलता है। परंतु तब तक आप इतने उच्च आध्यात्मिक और सांसारिक शिखर पर पहुंच चुके होंगे कि उसकी कड़वाहट से आपको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के बताए मार्ग पर चलते हुए हर परिस्थिति में केवल नाम जप का आश्रय लीजिए। जब भी मन में छल का दुख उफरने लगे, एकांत में बैठ जाइए, अपनी आंखें मूंद लीजिए और केवल राधे राधे नाम की पावन धुन में खो जाइए। भगवान नाम में वह दिव्य सामर्थ्य है जो आपके हृदय के हर घाव पर मरहम लगा सकता है और आपके मन के तनाव को भस्म कर सकता है। अपने प्रतिदिन के कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाते रहिए। फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दीजिए और अपने मन के भीतर उस सामरे सरकार की मंद मंद मुस्कान को बसा कर रखिए। जीवन का सबसे शाश्वत और कड़वा नियम यही है कि कर्म का चक्र कभी खाली नहीं जाता। इस ब्रह्मांड में जो जैसा बीज बोता है उसे वैसा ही फल काटना पड़ता है। जिसने आज आपके सीधेपन और सच्चे प्रेम का अनुचित लाभ उठाकर आपके साथ छल किया है, कल समय का चक्र उससे ब्याज सहित उन आंसुओं का हिसाब लेगा। आपको किसी से बदला लेने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। विधाता का निष्पक्ष न्याय स्वयं सब संभाल लेता है। आपका केवल एक ही परम धर्म है, अपने मन को साफ रखना और अपने गोविंद पर निष्काम विश्वास बनाए रखना। जब भी दिल में बेबसी और अपनों के दिए जख्मों की याद का उफान उठे, एकांत में बैठ जाइए। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि धीरे धीरे आपकी छाती का वो भारीपन और दर्द समाप्त होने लगा है। एक अलौकिक शांति, एक नया सामर्थ्य और एक दिव्य प्रकाश आपके भीतर बहने लगेगा। आपके होठों पर एक शांत और असीम मुस्कान तैरने लगेगी।
और आपको बोध होगा कि किसी स्वार्थी सांसारिक रिश्ते के टूट जाने से आपका जीवन समाप्त नहीं होता, बल्कि आप पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली, शांत, स्वतंत्र और आनंदित हो गए हैं। समय की धारा अत्यंत तीव्र गति से बहती है। आज जो छल का अंधकार आपको निगलने को आतुर है, कल इसी अंधकार को चीरकर एक अत्यंत देदीप्यमान और स्वर्णिम प्रभात का जन्म होगा। यदि आज के इस पावन सत्संग ने आपके दुखी और आहत हृदय को जरा सा भी साहस दिया है, अपनों के दिए घावों पर आध्यात्मिक मरहम लगाकर आपको एक नया बल प्रदान किया है, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। इस दिव्य संदेश को अपने उन सभी स्नेहीजनों, मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ अवश्य शेयर करें जो आज किसी न किसी अपने के छल, धोखे और पीड़ा से टूट रहे हैं, ताकि उनकी भटकती चेतना को भी परम शांति और सही दिशा मिल सके। ऐसे ही और भी गहन, भावुक और जीवन का कायाकल्प कर देने वाले आध्यात्मिक विचारों को निरंतर सुनने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बनी घंटी यानी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि भक्ति और ज्ञान की कोई भी धारा आपसे ओझल न हो पाए। अपने मन्यता लेकिन कोई भी गान कर पूरी संपाद जपपान कर ले रहा थे कि उद्गारों को व्यक्त करने के लिए और अपने भीतर उस परमात्मा की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ राधे राधे अवश्य लिखें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।